सौमित्र खान की बात माने प्रोफेसर संगीत रागी तो 10 साल में कश्मीर जैसी स्थिति हमें यहाँ पर नजर आने वाली है पश्चिम बंगाल में। तो फिर सोल्यूशन क्या है? जिस एनआरसी को लेकर इतना शोर मचाया गया उसे लागू करने में दिक्कत क्या है? देखिए, जब मैं बात करता हूँ तथ्यों के बारे में बात करता हूँ तो बड़ा इसको आसानी से झाड़ दिया जाता है। हिंदू मुसलमान कर रहा है, हिंदू मुसलमान कर रहा है। नरेंद्र मोदी जी ने तो सबका साथ, सबका विश्वास, सबका प्रयास सभी बातें की थी। क्या मुसलमानों ने वोट जिहाद नहीं किया इस चुनाव में? क्या सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए मस्जिदों से, मदरसों से आवाज़ नहीं उठाई गई? क्या भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए मुसलमानों के मौलानाओं ने आवाज़ नहीं लगाई? वो दीन के नाम पर वोट करते हैं, इस्लाम के नाम पर वोट करते हैं। और ये खुली आवाज़ दी गई थी कि जो दिल्ली की सत्ता है, ये मत देखो कि मुसलमान जीत रहा है या हिंदू जीत रहा है, ये हिंदूवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को हराना है, जिसने अयोध्या में मंदिर खड़ा किया है। उस पार्टी को हराओ। ये मानसिकता किसकी है? ये मुस्लिम मानसिकता किसने बीज बोया है? क्या ये मानसिकता 1947 से पहले के मुसलमानों की मानसिकता से अलग है क्या वंदे मातरम पर मुसलमानों की आवश्यकता है क्या? मुसलमानों ने बीजेपी को वोट नहीं दिया है। नहीं, बिल्कुल नहीं दिया है और न देगा भी। भारतीय, एक मिनट, मैं बिल्कुल कह रहा हूं। और दूसरी बात, जो शुभेंदु अधिकारी ने कहा है और जो हेमंत विश्व शर्मा ने कहा है, वो अपने दिल की बात कहा है और करोड़ों हिंदुओं की बातों का उन्होंने बोला है। ईवीएम में गड़बड़ी की वजह से हो गया क्या ये जो 8% वोट मिला है मुसलमानों का? ये बाहियात है। ये भारतीय जनता पार्टी को 1% भी वोट नहीं मुसलमानों का मिला है। इक्के दुक्के कहीं मिला है। भारतीय जनता पार्टी यदि गलतफहमी में जीना चाहती है तो वो जी ले, बहुत अच्छी बात है। मुझे मालूम नहीं है कि वो जीना चाहती है। ठीक भाई, मैं आपकी डेटा को पूरे सिरे से नकार रहा हूं। ठीक है, ये सारा कॉन्ट्रैक्टेड डेटा है। आपके पास कहां से आ गया कि मुसलमानों ने इतना % वोट किया है भारतीय जनता पार्टी के? तो कोई होता है ऐसा स्टैटिस्टिक्स? का आधार क्यों नहीं बताया? कैसी बातें कर रहे हैं आप? किसको बता रहे हैं? हो रही है 5 से 10 हजार का ये जो बड़ा आंकड़ा पेश कर रहे हैं कि हर रोज ऑपरेशन हो रहा है, उसका कहां है डेटा? क्या वो औपचारिक ऑफिशियल डेटा है? आपको मैं बता दूं कि आपको रिपोर्ट पर नहीं, बिल्कुल नहीं है डेटा। उन्होंने एक अंदाजा लगाया है और अंदाजे के आधार पर कहा है। लेकिन पश्चिम बंगाल में बुद्धदेव भट्टाचार्य ने भी कहा था और बुद्धदेव भट्टाचार्य को सीपीएम ने स्नब किया था। हितेश्वर साइकिया ने असम में कहा था। मुसलमानों ने सड़क पर आकर के धमकी दे दी थी। इंद्रजीत गुप्त जो है वो सीपीआई के होम मिनिस्टर थे। हिमंता बिस्वा शर्मा कह रहे हैं कि असम जो है मुस्लिम राज्य बनने वाला है। उसी तरीके के बयान यहाँ पर सौमित्र खान दे रहे हैं। आपको पता है इसका सोसाइटी में किस तरीके का असर होगा? दानिश कुरैशी साहब, देखिए, क्या आप चाहते हैं सच्चाई नहीं बोली जाए? अरे दानिश कुरैशी, सच्चाई नहीं बोली जाए। ये सेकुलरिज्म का जो ढोंग और नौटंकी है इस देश में, ढोंग मानना ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ना। क्यों नहीं एक्सेप्ट करते आप सेकुलरिज्म को? क्यों नहीं होना चाहिए? सबसे बड़ा ढोंग सेकुलरिज्म है। इस देश का सेकुलरिज्म सबसे बड़ा ढोंग है। मुसलमान सेकुलरिज्म में विश्वास नहीं करता है। मुसलमान सिर्फ इस्लाम और दीन के लिए काम करता है। सेकुलरिज्म उसके लिए कुछ भी नहीं है। सेकुलरिज्म ढोंग है, मतलब संविधान में लिखा गया सेकुलरिज्म ढोंग है। ये भी आप कह रहे हैं यहीं पर? मैं कह रहा हूं कि सेकुलरिज्म ढोंग है। और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स में सेकुलरिज्म शब्द नहीं जोड़ा गया था। 3 बार उस पर डिबेट हुआ था और संविधान निर्माताओं ने इसको किनारे कर दिया था। अरे सेकुलरिज्म किसके बारे में? जो सेकुलरिज्म में दुनिया में विश्वास नहीं करता है, जो दुनिया में आतंकवाद फैलाता है, जो दुनिया में किसी भी दूसरे धर्म को साथ नहीं रहने देता है, उसके बारे में आप सेकुलरिज्म की बात करते हैं। वो सेकुलर है? वो समाज सेकुलर है क्या? किस तरीके का थॉट प्रोसेस आप ये सच्चाई बहुत कड़वी लगती है, लेकिन सच्चाई यही है। कुरैशी साहब, आप अपनी बात पूरी कीजिए। देखिए, मैं फिर वही कहूंगा कि अब इनसे क्या बात की जाएगी, बताइए मुझे, बताइए। देखिए, दूसरे नंबर खास मैं आपको एक बात बता दूं कि इन्होंने एक बात कही कि मुसलमान समाज जो है वोट जिहाद करता है। अब उनको यही नहीं पता कि इलेक्शन कमीशन भी वही कहता है कि भाई 100% आप वोट करिए,
किसको वोट करना है ये आप तय करेंगे। कौन किस तरह से किस पार्टी को या किस कैंडिडेट को किस तरह से रुझाता है, उसका सहयोग करता है, किसका विरोध करता है, ये भी उनके पास अपना अधिकार है, तमाम लोगों के पास है। लेकिन क्या कह रहे हैं वो, ये जिहाद वो जिहाद, ये जिस तरह की समाज में पेनिट्रेशन कर रहे हैं, ये हमने नहीं कहा है, समाजवादी पार्टी ने नारा दिया था। देखिए इंटरप्ट मत करिए, देखिए प्रतिमा जी ऐसे बात नहीं हो पाएगी। रागी जी ऐसे नहीं होगा, एक एक करके आप अपनी बात कह रहे थे तो किसी ने इंटरप्ट नहीं किया, तो प्लीज सुनिए। हाँ दानिश कुरैशी। तो देखिए सवाल ये है कि अगर बिल्कुल सादी भाषा में की जाए तो वो तो इलेक्शन कमीशन भी कहता है, क्या कहता है हर बार चुनाव प्रचार के लिए कि भाई 100% आप वोट करिए, कोशिश करिए 100% हम वोट के लिए जाएं। तो बात यही, अब रह गई बात कि कौन किसको वोट देगा, वो भी आप तय करें कि आप इसी पार्टी को वोट दीजिए और इसको वोट नहीं देंगे। इसलिए तो देखिए इस देश में भारतीय जनता पार्टी वाहिद एक पार्टी है जिसने एक धार्मिक स्थान को निशाना बनाया, उसके खिलाफ आंदोलन किया, उसको ढा दिया और उसकी वजह से 2000 लोग मारे गए थे 1992 में। अब आप बताइए उसके बाद अगर मेरे जानने वाला या मेरे कोई पहचानने वाला की हत्या के अंदर में इस तरह के लोग लिप्त पाए जाएंगे, उसके बावजूद भी आप ये कहेंगे कि नहीं आप वोट नहीं करेंगे तो ये वोट जिहाद कहलाएगा, ये क्या मानसिकता है प्रतिमा जी? ठीक है भास्कर जी, अब आप अपनी बात रख सकते हैं, आप बहुत देर से कुछ कहना चाहते हैं। मैं तो मानता हूं कि हमारे काशी और मथुरा भी मुक्त होने चाहिए। कुछ भी नहीं हो सकता, काशी और मथुरा धार भी मुक्त होना टॉपिक पे रहिए जरा, आप फिलहाल टॉपिक पर रहिए। काशी मथुरा की बात अभी नहीं हो रही है, रागी जी टॉपिक पर रहिए प्लीज। दुष्कर्म है, टॉपिक पर रहिए, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ और मुझे अगले मेहमान का रुख करना है। भास्कर से ना इसमें क्या कम्युनल, एक सेकेंड, आपका ये चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूं, इस तरह अगर मुसलमान लोगों को खिलाफ ऐसे बात अगर कहा जाए तो ये पूरा कम्युनल हार्मोनी के लिए ये खराब एक संदेश पहुंचाता है लोगों को पास। अब बंगाल में आइए, बंगाल का स्थिति देखिए, पॉलिटिशियंस को, बीजेपी का पॉलिटिशियंस को देख के, उनका बात सुन के आप विश्वास न कीजिएगा। जैसे बोल रहा है कि ममता बनर्जी को जो जीत हुई है उसमें क्या ये मतदान में सिर्फ मुसलमान लोग दिए हैं, हिंदू लोग नहीं दिए हैं? तो ये जो हिंदू मुसलमान करके अलग कैसे करते हैं आप, किस कैसे करते हैं आप? ऐसे कोई सिस्टम है जिसमें काउंटिंग करके आप बोल सकते हैं कि इतना मुसलमान वोट दिया, इतने हिंदू लोग वोट दिए? ऐसा कोई सिस्टम हमारा देश में नहीं है। एक वोटर को एक वोटर के हिसाब से देखना चाहिए, लेकिन ये मुसलमान लोगों को डरा के धमका के एक मुसलमान उम्मीदवार खड़ा नहीं कर पाया बीजेपी ने। इसके कारण क्या है, क्या मुसलमान उम्मीदवार नहीं मिला है? और ये जो मुसलमान के खिलाफ जो बोल रहे हैं, ये देश कभी भी हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा। हिंदू लोग सेकुलर हैं, हिंदू लोग जैसे ऐसे मुसलमान के खिलाफ जो बात बीजेपी लोग बोल रहे हैं, और बीजेपी कोई हिंदू लोगों का ठेकेदार नहीं है। ये संगीत जी हिंदू लोगों का ठेकेदार नहीं है, वो इस हिसाब से बात कर रहे हैं जैसे हिंदू लोगों का ठेकेदार है वो लोग। ऐसा नहीं है। ये देश हिंदुस्तान, ये भारतवर्ष रहेगा हिंदू और मुसलमान का हार्मनी से ही रहेगा। लेकिन बीजेपी इस बार, बीजेपी का सरकार नहीं, एनडीए सरकार है, मोदी सरकार हट गया, उसका 240 में अटक गया, और यह हिंदू मुसलमान करके जहां पर मंदिर बनाया इन्होंने, वहां पर हिंदू लोग इसको हरा दिया, क्योंकि चाहते नहीं है इन लोग मुसलमान के खिलाफ जो बात, वो बात एक्सेप्ट नहीं हुआ। इसीलिए बीजेपी, राधिका, अभी यहाँ तमाम पैनलिस्ट को आपने सुना और जिस तरीके की बातें प्रोफेसर संगीत रागी कह रहे थे, क्या उनसे आप इत्तेफाक रखती हैं? क्योंकि इन्हीं चुनाव में हमने जोर शोर से इन नारों की गूंज सुनी थी, न दूरी है न खाई है, मोदी हमारा भाई है। क्या आप भी इन बातों में मानती हैं कि मुसलमानों ने बिल्कुल भी फेवर नहीं किया इस चुनाव में, बिल्कुल भी वोट नहीं दिया, और जो तमाम डेटा हम दिखा रहे हैं, आंकड़े दिखा रहे हैं, उन्हें भी आप खारिज करेंगी? सबसे पहले तो यहाँ पे भास्कर सिन्हा जी जो कह रहे हैं कि हम हर जगह हार गए, तो मैं इनको बता दूं, अयोध्या का जो ये लोग एक झूठा नैरेटिव बना रहे हैं ना कि भारतीय जनता पार्टी अयोध्या में हार गई, तो आपको अपने आंकड़े दुरुस्त करके आने चाहिए। अयोध्या विधानसभा जो है, जहाँ पे मंदिर है, वहां पे भारतीय जनता पार्टी उस विधानसभा में जीती, हम फिरोजाबाद में हारे, ये भी सच्चाई है। तो ये जो सांसद ही हार गए उसका जिक्र ये लोग बार बार करते हैं, क्योंकि उसी लोकसभा का ही चुनाव था, सांसद ही आप लोग हार गए। लेकिन ये बोलना कि हम राम मंदिर पे हार गए, हम राम मंदिर के वहां नहीं हारे हैं। और मैं इनको ये बता दूं कि ये लोग, ये इंडी गठबंधन पार्टी, ममता बनर्जी, दवाई लिया करो गुस्सा कंट्रोल करने की, आराम से, डोंट गेट मत करो जब कोई ठीक है, एक एक करके करने दीजिए मुझे। लेकिन मैं इनको बता दूं, ये लोग उसी दिन हार गए थे। ठीक है, अयोध्या रीजन की 9 में से 6 सीटों पर बीजेपी हार गई राधिका, और ये रावण हारे, तो उसका जिक्र ना किया जाए, उसका जिक्र ना किया जाए। ठीक है, आप अपनी बात पूरी कीजिए। और रही बात, ये बार बार जो बोलते हैं कि हम हार गए, ये राजनीति है, ये नहीं है, इंडिया अलायंस के गठबंधन की सरकार है,
एनडीए अलायंस पहले भी था और आज भी है और आगे भी रहेगा। आप लोग पहले अपना घर संभालिए। एक जना लेफ्ट जा रहा है, एक जना राइट जा रहा है। मेरे सवाल का जवाब राधिका अगर आप दे दें तो मैं बाकी पैनलिस्ट का भी रुक करूं। मैं सब चीज पर आऊंगी, लेकिन जो ये झूठ बोला जा रहा है उसको भी क्लियर करना नैरेटिव को बहुत जरूरी है, क्योंकि ये लोग हर जगह जाके ये बोलते हैं कि हमारी सीटें नहीं आई, हमारी सरकार नहीं है। ये पूरा इंडी गठबंधन जो ठग बंधन है वो मिलके भारतीय जनता पार्टी के बराबर सीटें नहीं ला पाए और ये सच्चाई है और ये झूठा नैरेटिव जो चला रहे हैं। राधिका प्लीज अपनी बात पूरी कीजिए जल्दी, वक्त की कमी है, प्लीज अपनी बात पूरी कीजिए। और फिर मैं एक और बात बता दूं, ये सच्चाई है कि ममता बनर्जी जी अपने राजनीतिक मंसूबों को पूरा करने के लिए, अपनी राजनीति के लिए वहां पर लगातार, मैं फिर दोहरा रही हूं, मुस्लिम रोहिंग्या बांग्लादेशियों को लेकर आ रही हैं और उनके फेक आईडी कार्ड बन रहे हैं। जो लोग वहां पे कभी पैदा नहीं हुए, जो रहे नहीं, उनके आईडी बन रहे हैं। क्यों बीच बीच में चिल्लाते हो? कोई बीमारी है क्या आपको? सुनने की आदत नहीं है क्या? ये ममता बनर्जी का बंगाल नहीं है। यहाँ चिल्लाने की जरूरत नहीं है। मैं इतना जोर देती हूं कि तुम्हारी आवाज नहीं आएगी। मैं बोलो और ना मेरे बीच में बोलो। देखिए इस तरीके से आप रोहिंग्या कैसे पहचानते हैं ये बताइए। के बीच में एक शब्द नहीं बोली थी। आपको म्यूट करना चाहिए ऐसा अराजक। राधिका आपने अपना कीमती वक्त गंवा रही हैं, आप अपनी बात पूरी कीजिए प्लीज। फिर मैं वापस आ रही हूं इस बात पर कि ममता बनर्जी एक पूरी साजिश के तहत, चाहे उत्तरी दिनाजपुर हो, दक्षिण दिनाजपुर हो, मालदा हो, मुर्शिदाबाद हो, नदिया हो, उत्तर 24 परगना हो, दक्षिण 24 परगना हो, हावड़ा हो, वहां पे जिस तरीके से 35 से 40% मुसलमान की आबादी बढ़ी है एकदम से, वो बिल्कुल क्लियर है कि घुसपैठियों की वजह से आबादी बढ़ी है। वो रातों रात आबादी बढ़ी गई है। और जिस तरीके से अपने पॉलिटिकल नैरेटिव को, अपने पॉलिटिक्स को आगे बढ़ाने के लिए जिस तरीके से घुसपैठियों को हिंदुस्तानी बनाया जा रहा है, ये इस देश के लिए और इस देश के आने वाले भविष्य के लिए बहुत बहुत खतरनाक है। कश्मीर में जो हुआ 90s में वो हम सब ने देखा और उसी नैरेटिव पे ममता बनर्जी जा रही हैं। वो देश की प्रगति के लिए बहुत डेंजरस है और उनको अगर वो विफल है तो उनको रिजाइन कर देना चाहिए। और मैं बिल्कुल मानती हूँ कि अब सरकार को कड़े कदम इनके खिलाफ लेने की बहुत सख्त जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया।